नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। महाभारत की कहानी को आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा। इस कहानी के दो खास पात्र थे और इन दो खास पात्रों की वजह से ही कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी महाभारत रची और गढ़ी गई थी। एक थे धृतराष्ट्र और दूसरे थे उनके सुपुत्र दुर्योधन। दुर्योधन कुछ भी करते थे, धृतराष्ट्र क्योंकि देख नहीं सकते थे लेकिन उसके बावजूद भी वो हर बात को अनसुना अनदेखा कर देते थे। चाहे कितनी ही बड़ी गलती दुर्योधन क्यों ना कर रहे हो, कितना ही बड़ा पाप दुर्योधन क्यों ना कर रहे हो, हर बात को वो नजरअंदाज करते चलते थे। और यही कारण बना कि अंत में जाकर महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध का हश्र क्या रहा वो आप सभी जानते हैं। लेकिन अब आप यहां सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट में दुर्योधन और धृतराष्ट्र का क्या लेना देना। रियल एस्टेट में दुर्योधन और धृतराष्ट्र को हम क्यों लेकर आए हैं ये भी हम आपको समझाएंगे, और ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र है कौन ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए बस आपको करना इतना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक अपील भी आपसे, इस वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ शेयर करेंगे किसी व्यक्ति के बारे में। अगर आप उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिएगा, वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं रियल एस्टेट के दुर्योधन और धृतराष्ट्र कौन है और इस जोड़ी की वजह से क्या कुछ हो रहा है। तो पहले आपको बता देते हैं कि ये लोग है कौन और आखिरकार ऐसा क्यों हमें कहना पड़ रहा है कि ये जोड़ी जो है वो मिलकर हर गलत चीज को क्या नजरअंदाज कर रही है। तो हमारे हिसाब से रियल एस्टेट का जो धृतराष्ट्र है वो है हरेरा, और जो दुर्योधन है वो जो प्री लॉन्च करने वाले बिल्डर है, यानी कि हरेरा कानून यानी रेरा एक्ट का उल्लंघन करने वाले बिल्डर्स दुर्योधन है। और इनकी तमाम गलतियों को कहीं ना कहीं जानते हुए समझते हुए क्या हरेरा धृतराष्ट्र बनकर नजरअंदाज कर रहा है। हमने एक मुहिम छेड़ी है कि गुरुग्राम जैसे शहर में, न केवल गुरुग्राम बल्कि देश के बाकी शहरों में भी जहां बिल्डर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां कई ऐसे बिल्डर हैं जो रेरा के सेक्शन 3 और 4 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हरेरा यानी कि गुरुग्राम हरेरा इनकी इस गैर कानूनी हरकत पर आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है। यह सवाल हम लगातार हरेरा से कर रहे हैं। हरेरा गुरुग्राम आखिरकार क्यों प्री लॉन्च करने वाले बिल्डरों को लेकर इस कदर का रुख अपनाए हुए है, जबकि ये बात तमाम लोग जानते हैं कि चैनल पार्टनर की आड़ में बिल्डर लगातार और धड़ल्ले से अपने प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च में उसकी बुकिंग ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्री लॉन्च करने की आखिरकार बिल्डर को जरूरत क्या है यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस सबके पीछे एक बड़ा खेल है। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से जो चैनल पार्टनर है यानी कि जो एजेंट्स हैं और बिल्डर मिलकर एक मार्केट में हाइप क्रिएट करते हैं और प्रॉपर्टी के दाम को यहां से यहां तक ले जाते हैं, और बाद में जब एक बार एक बड़े मुकाम तक वो दाम पहुंचते हैं उसके बाद धड़ाम से वो नीचे आकर भी गिरते हैं, और जिसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ता है जो इन प्रोजेक्ट में अपनी गाढ़ी कमाई लगाते हैं। तो ऐसे में यहां ये नकेल कसना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हरेरा ये सब कुछ देखना क्यों नहीं चाहता है। आप इंटरनेट पर जाइए, वेबसाइट्स खंगालिए, वहां पर आपको तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिनका प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। बिल्डर ये कहकर अपने आप को साफ बचा लेता है कि इन वेबसाइट पर जो प्रचार हो रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो किसी को भी समझ में आ जाएगी, किसी ना समझे के दिमाग में भी बैठ जाएगी कि आखिरकार इन चैनल पार्टनर्स को जरूरत क्या आन पड़ी है कि वो बिल्डर के उन प्रोजेक्ट्स का प्रचार करे जो अभी लॉन्च नहीं हुए, यानी कि जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया। यह पूरा का पूरा एक खेल है। बाकायदा ये सोशल मीडिया, वेबसाइट और दूसरे जरियों तरीकों से चलाया जाता है। और इतना ही नहीं, ये प्री लॉन्च की डील कहीं और नहीं होती है, ये डील बाकायदा बिल्डर के ऑफिस या उनकी सेल्स गैलरी में होती है, जहां कोई भी जाकर ये पता कर सकता है
तो क्या हरेरा अथॉरिटी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहां वो ये पता कर सके? वैसे आपको बता दें कि रिपोर्टर जी ने हरेरा अथॉरिटी को कई ऐसे बिल्डर से संबंधित सबूत भी दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे उन सबूतों पर ही गौर करते हुए हरेरा अथॉरिटी अपने सेक्शन 3 और 4 को बचाने की कोशिश जरूर करेगी और धृतराष्ट्र बनकर दुर्योधन बने ऐसे बिल्डरों की गलतियों को जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। अब इसके बाद आते हैं कि आखिरकार इस प्री लॉन्च के खेल से आपको, हमें यानी कि उन लोगों को जो यहां पर पैसा लगा देते हैं, नुकसान कैसे होता है। दरअसल यहां पर बड़ी बड़ी स्कीमें बताई जाती है। आपको बताया जाता है कि अगर आप प्री लॉन्च में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्च के बाद सीधे ही ये रेट 2 से 2,500 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च में 15,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बुकिंग करते हैं तो महीने 2 महीने बाद ये जब लॉन्च होगा तो यही रेट 17,000 से 17,500 रुपए पहुंच जाएगा। ये ख्वाब दिखाए जाते हैं इन चैनल पार्टनर और बिल्डर के दफ्तर में बैठी हुई सेल्स टीम के द्वारा। आप समझिए कि अगर 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट आप ले रहे हैं और उसे 15,000 के हिसाब से बुक करते हैं और 1 या 2 महीने बाद जब लॉन्च पर ये फ्लैट दोबारा से बिक्री के लिए आते हैं तो यहां पर यह दावा किया जाता है कि रेट 2,000 से 2,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन देखिए, अगर 2,000 रुपए के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फीट में रेट बढ़ता है तो ये सीधे सीधे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। ये एक बड़ा अमाउंट है और इसी बड़े अमाउंट के लालच में आप और हमारे जैसे लोग इनकी बातों में आकर उलझ जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां इतनी आसानी से, यानी कि महीने या 2 महीने में आप 20-20, 30-30 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सके। और अगर इतना ही बड़ा मुनाफा एक फ्लैट में किसी को हो रहा है तो आखिरकार ये चैनल पार्टनर्स या बिल्डर अपने पास ही इस मुनाफे को क्यों नहीं रख लेते हैं? क्योंकि महीने 2 महीने बाद तो लॉन्च पर अचानक से रेट उछाल मारेंगे और इस उछाल में ये मुनाफा वो अपनी ही जेब में क्यों नहीं भर लेते हैं? जाहिर सी बात है ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ ऐसे वादे हैं जो कभी पूरे नहीं होते हैं, या यूं कहें जिनके पूरे होने की संभावना बेहद कम रहती है। इसीलिए ये पूरा का पूरा गेम तैयार किया जाता है कि किसी तरह से किसी व्यक्ति को उठाकर एक बार इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा दो, उसके बाद वो फंस गया है और फंसने के बाद फिर ऑप्शन नहीं बचता है। फिर या तो पूरी कीमत देकर आपको फ्लैट खरीदना ही होगा या फिर आपको एक बड़ा नुकसान यहां से उठाना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि प्री लॉन्च जैसे इस पूरे के पूरे खेल के ऊपर शिकंजा कसा जाए, जो कि रेरा कानून आने के बाद तय भी किया गया था। लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी गुरुग्राम जैसे शहर में कई ऐसे नामचीन बिल्डर हैं जो खुलेआम प्री लॉन्च में अपने प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं, जिसकी जानकारी हरेरा को भी है। लेकिन बिल्डर के द्वारा यह कह दिया जाता है कि नहीं साहब, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, और हरेरा धृतराष्ट्र बनकर उसकी बात को मान भी लेता है। माफी चाहेंगे हरेरा को अगर हमारे धृतराष्ट्र कहने या ऐसे बिल्डरों को हमारे दुर्योधन कहने पर बुरा लगा हो, लेकिन एक आम आदमी की गाढ़ी कमाई, एक आम आदमी के भरोसे को बचाए रखने की जिम्मेदारी हरेरा और बिल्डर दोनों की है। चलिए, अब आपसे एक गुजारिश है। अभी आप जो स्क्रीन पर ये फोटो देख रहे हैं, ये पराग है। पराग की उम्र 36 साल है। सड़क दुर्घटना में उन्हें ब्रेन इंजरी आई थी। पराग का एक 2.5 साल का बच्चा भी है। पराग के परिवार की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी तक 9 लाख रुपए का खर्च इनकी सर्जरी पर आ चुका है और जो संभावित कॉस्ट बताई जा रही है वो करीब है 25 लाख से 26 लाख। तो करीब 15 लाख रुपए की अभी पराग को ज़रूरत है। आप अगर पराग की मदद करते हैं तो पराग की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। स्क्रीन के ऊपर आप एक स्कैन कोड देख रहे हैं, यहां पर स्कैन कर आप पराग को सीधे मदद कर सकते हैं इस क्राउड फंडिंग के द्वारा। आपकी एक छोटी सी मदद पराग को जिंदगी दे सकती है, पराग के परिवार को वापस उनका बेटा, उनका भाई, उनका पिता, उनका पति मिल सकता है। आपसे अनुरोध है कि पराग की मदद जरूर करें। नमस्कार।